हेलो दोस्तों, आज जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रथम सेमेस्टर का पेपर हुआ है, तो उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलो देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ये किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट विज्ञान पर। और बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कैसे? कहानी द्वारा किया जाता है। ठीक है। और शिक्षा का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। परिणाम का सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत नहीं है। और बिकमिंग अ बेटर टीचर, अ मैक्रो टीचिंग अप्रोच, इनमें से किसकी पुस्तक है? तो यह है हमारी डॉक्टर बी के पासी की। और विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? यह है हमारे सुकरात जी। और पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? यह है पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को पहले से ज्ञान होगा वो। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश और ग्राही, ये सभी हमारे संप्रेषण के घटक हैं। और किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका संबंध आगमन विधि से है। सहयोग की भावना का विकास संभव है, यह है समूह कार्य के द्वारा। और उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। और पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से कौन सा है? कौन सा होता है? उद्देश्य कथन। पाठ योजना बनाते हैं सबसे पहले उद्देश्य कथन लिखते हैं हम। और सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? कौन है? डी एलन। और व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों को क्या बनने की संभावना रहती है? निष्क्रिय, क्योंकि वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, वो भाषण सुन के बोर जाते हैं व्याख्यान सुन के। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं? कितने? 3 होते हैं। किनके? हमारे जॉन डीवी के अनुसार 3 है। देखो, शिक्षक होता है, छात्र होता है, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। और शिक्षण से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में लिखिए, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं बना के हम, या कोई प्रकार से याद हो वो भी लिख सकते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह अधिगम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने का एक साधन है। और शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकारों को उल्लेख कीजिए। शाब्दिक संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? मौखिक द्वारा, मतलब मुख से बोलकर। और दूसरा कर सकते हैं लिखित संप्रेषण, मतलब लिखे पत्र वगैरह लिख के कर सकते हैं। और शिक्षण सूत्रों के कोई 2 लाभ बताइए। तो एक, शिक्षक को विषय वस्तु को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है। यह छात्रों को अधिगम को अधिक प्रभावी और सरल और स्थायी बनाता है। ठीक है, आगे है निरंतरात्मक परीक्षण को परिभाषित कीजिए। तो निरंतरात्मक परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र सीखने से संबंधित विशिष्ट कमजोरियों और छात्रों को क्या होती हैं, जो उनकी सीखने की संबंधित विशिष्ट जो कमजोरियां होती है उनका पता लगाया जाता है। ठीक, इससे किससे करते हैं? निरंतरात्मक परीक्षण से पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक शिक्षण से क्या करते हैं? उन कमियों को हम दूर करते हैं। और अज्ञात से अज्ञात सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र इस तथ्य पर आधारित है कि नया ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब उसे छात्र को क्या होता है, मतलब पूर्व ज्ञान हो, मैं जानता हूँ, उससे जोड़ा जाए। ये पूर्व ज्ञानों को आधार बनाकर नवीन ज्ञान की ओर बढ़ने पर बल देता है। और शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो रुचि का सिद्धांत बताता है कि अधिगम तभी प्रभावी होती है, स्थायी होता है, जब छात्र उस विषय या क्रिया में स्वयं रुचि ले। और शिक्षक को शिक्षण विधियों को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए कि छात्रों में पढ़ने के प्रति स्वाभाविक रुचि जागरूक हो। पुनर्वारण शिक्षण कौशल को उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पुनर्वारण शिक्षण कौशल का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के वांछित व्यवहार जैसे सही उत्तर देना, सक्रिय भागीदारी और प्रोत्साहित करना और उन्हें दोहराने के लिए प्रेरित करना है। और अनुदेशन का क्या अभिप्राय है? देखिए, अनुदेशन का अभिप्राय किसी विषय वस्तु या कार्य कौशल को प्रभावी ढंग से सीखने या दी गई व्यवस्थित क्रमबद्ध जानकारी, मार्गदर्शन या निर्देशित करने से है। शांपा शिक्षण कौशल के घटक लिखिए। कौन कौन से अक्षरों की स्पष्टता और उपयुक्त आकार, शुद्ध वर्तनी, व्याकरण, आवश्यक बिंदु का रेखांकन और अंडरलाइन करना, और श्यामपट्ट का समुचित उपयोग। ठीक है, ये हमारे होगा शांपा कौशल के घटक। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियां, जो किंडरगार्टन विधि हो गई खेल वाली, और मॉन्टेसरी विधि हो गई। और न्यूनतम अधिगम स्तर का स्पष्ट कीजिए। तो न्यूनतम अधिगम स्तर MLL क्या है? वह न्यूनतम ज्ञान और कौशल जो एक छात्र को किसी विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निश्चित रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। यह सीखने की आधारभूत मानक सीमा क्या निर्धारित करता है। बाल केंद्रित शिक्षण की तो विशेषताएं, तो इससे क्या होता है विशेषता में? इसमें अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाती हैं। और इसमें बालक निष्क्रिय श्रोता न होकर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षण में। क्षेत्र पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित कीजिए। तो क्षेत्र पर्यटन शैक्षिक विधि का तात्पर्य छात्रों को कक्षा से बाहर किसी ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर ले जाकर प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव प्रदान करने से है। ये क्या करती है? सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ती है। शिक्षण उद्देश्यों पर जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनके आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, कौन? ज्ञान प्रश्न, बोध प्रश्न, अनुप्रयोग प्रश्न और कौशल प्रश्न।
और शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? कि शिक्षण प्रक्रिया के कौशल को सर्वप्रथम अध्ययन करने वाली संस्था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो अमेरिका में है। तो D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा विकसित की थी, कहाँ पर? यहीं पे। और लघुत्तरीय मंदबुद्धि छात्रों के लिए इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। सरल प्रस्तुति, मूर्त सामग्री, ठीक है, और पुनरावृत्ति और व्यक्तिगत ध्यान। आप पॉज करके देख सकते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण की विधि के सोपान लिखिए। कौन क्या हो गया? दक्षता का निर्धारण हो गया, प्रारंभिक मूल्यांकन, अधिक अनुभवों का नियोजन, निष्पादन मूल्यांकन, जांच करना, उपचारात्मक शिक्षण। हम मतलब बना के कुछ भी लिख के आ सकते थे ये, ठीक है। और आगे कौन सा है हमारा? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो एक शिक्षण सूत्र पर बल देता है कि किसी तत्व तथा विषय वस्तु को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए या संश्लेषण, इसके बाद उस समग्र तत्व के विभिन्न अंगों या घटकों को अलग अलग करके विस्तृत रूप अध्ययन किया जाए। उदाहरण देखिए, बालक पहले छात्र को पूरा वाक्य पढ़ाना सिखाया जाता है, संश्लेषण, और फिर वाक्य के शब्दों और अक्षरों को अलग अलग समझा जाता है, विश्लेषण। यह जटिल विषय को सरल उपयोगी बनाता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर देखिए। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और समझ और दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक। और प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? किसी विशिष्ट कौशल या कार्य का निष्पादन में क्या दक्षता लाना। और शिक्षण का सिद्धांत क्या है? यह सैद्धांतिक पहलू पर अधिक केंद्रित करता है। और प्रशिक्षण क्या करता है? यह व्यवहारिक निष्पादन और कौशल विकास पर केंद्रित होता है। और शिक्षण क्या है? यह दीर्घकालिक और व्यापक होता है। और प्रशिक्षण क्या है? यह अल्पकालिक और विशिष्ट होता है। शिक्षण में अभिप्राय के सिद्धांत पर सविस्तार लिखिए। शिक्षण में अभिप्राय का सिद्धांत बताता है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब छात्र उस कार्य के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित हो सके। जैसे सकारात्मक अभिप्रेरणा हो गया, छात्रों के लक्ष्य को स्पष्ट करना हो गया, विषय वस्तु को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना हो गया। और उत्तम शिक्षण की विशेषताओं को लिखिए। तो कौन कौन सी विशेषताओं में? उद्देश्यपूर्णता, प्रजातांत्रिक, निदान एवं उपचार, प्रोत्साहन और प्रगतिशील। और क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व का आवश्यकता लिखिए। तो ज्ञान क्या होगा? संप्रेषण का महत्व देखिए, आवश्यकता क्यों होती है? ज्ञान का हस्तांतरण के लिए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, सक्रिय भागीदारी के लिए छात्रों की, और प्रस्फुटन मतलब फीडबैक प्राप्त करने के लिए। शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से दो शिक्षण कौशल हैं? श्यामपट्ट कौशल हो गया हमारा, और उदाहरण देने का कौशल हो गया। और भी बहुत सारे कौशल हो सकती है हमारे, प्रश्न पूछने का कौशल हो गया। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है। तो शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है? ये दिशा निर्देश बताते हैं, ठीक है, कि विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ठीक। और शिक्षण सिद्धांत क्या है? यह मूलभूत नियम है जो बताते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का आधार क्या है और क्यों पढ़ाया जाए। प्रकृति कैसी होती है शिक्षण सूत्रों की? यह पढ़ाने के तरीके सरल और मनोवैज्ञानिक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। और सिद्धांत क्या होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार पर होते हैं। सूत्र क्या होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। और सिद्धांतों को क्या है? उदाहरण, क्रियाशीलता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। देखो ये अव्यवस्थित करके लिखे हैं, लेकिन हम जल्दी में हमने सोल्यूशन दिया इसलिए आपके लिए, इसलिए हमने ऐसे लिखे हैं। सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सहभागी शिक्षण का अर्थ है सहभागी शिक्षण, पार्टिसिपेटरी टीचिंग। वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक द्विपक्षीय टू वे प्रक्रिया है। यहाँ ज्ञान का निर्माण पारस्परिक चर्चा और प्रश्नोत्तर और समूह गतिविधि द्वारा होता है। विशेषता देखिए, सक्रिय भागीदारी होगी छात्रों की, लोकतांत्रिक हो गया, सामाजिक कौशल और आलोचनात्मक शिक्षण। तो ये था आज का हमारे पेपर का सोल्यूशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।